नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 19 जुलाई शुक्रवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी साथियों से विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान उदयपुर, कोटा, पाली और जोधपुर संभाग के कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वहीं कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां कल रात्रि को देखने को मिली, विशेष तौर पे पाली और जोधपुर संभाग में, जिसमें बालोतरा और जालौर जिले, कुछ बाड़मेर जिले के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों के दौरान फिर से राजस्थान के क्षेत्र में मौसम में बदलाव के साथ में मेघ गर्जना और मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। वहीं कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी दी जाएगी। आइए सबसे पहले देखते हैं भारत के मैप पर किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम वर्तमान में वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बदल चुका है और अगले 24 घंटों के दौरान ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, यानी भारत के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। कुछ इसके डिप्रेशन की कैटेगरी तक भी जाने की संभावनाएं हैं। इसके कारण से अगले 3 से 4 दिनों के दौरान भारत के कई सारे राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही बात करें मानसूनी ट्रफ लाइन की, तो वर्तमान में ये जैसलमेर, बालोतरा, जोधपुर, अजमेर और कोटा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में बने वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम तक बनी हुई हैं और फिलहाल इसके अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर की ओर बढ़ने की कोई विशेष संभावना नहीं है, यहीं पर आगे पीछे होती रहेगी। लेकिन आज दोपहर के बाद में ये थोड़ी सी दक्षिण झुकाव में रहेगी और बाड़मेर, सांचौर और उदयपुर से होते हुए गुजरेगी और दोपहर के बाद में और शाम के समय इस ट्रफ लाइन के कारण आज फिर से दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में बड़े दायरे में मूसलाधार और कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। वही बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम मध्य भारत तक आते आते कमज़ोर हो चुका था, लेकिन फिर से ये आगे बढ़ते हुए गुजरात के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के आसपास में और अरब सागर के उत्तरी भागों पर आते आते ये फिर से मजबूत हो रहा है और फिर से एक मजबूत सर्कुलेशन के रूप में लो प्रेशर सिस्टम ये उभर रहा है और ये धीरे धीरे दक्षिणी पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ेगा। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार और कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप राजस्थान के मैप में भी देख सकते हैं, मैंने एक लाल कलर का घेरा दर्शाया है, जबकि दूसरा घेरा है वो काले कलर में दर्शाया है। जहां पर काले कलर में घेरा दर्शाया है यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कई सारे क्षेत्रों में मध्यम से तेज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां और इक्का दुक्का स्थान पे अति भारी बारिश की गतिविधियां विशेष तौर पे उदयपुर और बांसवाड़ा, कुछ पाली संभाग के क्षेत्रों में होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ट्रफ लाइन यहाँ पर हैं। वही बीते 24 घंटों के दौरान भी जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालौर, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जबकि बालोतरा और बाड़मेर शहरों में तो जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो गई। ऐसी ही गतिविधियां जालौर शहर में भी देखने को मिली। ऐसी ही गतिविधियां आज दोपहर के बाद में फिर से उभरने की संभावनाएं हैं। दोपहर के बाद से लेकर शाम के समय और रात्रि के समय जैसलमेर सहित फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालौर, जोधपुर, पाली, सिरोही और उदयपुर जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, जिसमें जैसलमेर से लेकर दहिसर के आसपास के क्षेत्र हैं, रासला से लेकर बनियान, बल्लार से लेकर देवीकोट, खूरी, लखा के आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही घोटारू से लेकर कोतवाल, तनोट से लेकर किशनगढ़, अक्कलवाला, चिन्नू से लेकर नाचना, शाहगढ़, पोखरण से लेकर श्री मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। वही बाड़मेर से लेकर बायतू, बोड़वा के आसपास के क्षेत्र हैं, कोल्लू से लेकर रतई, खोकर सर के आसपास के क्षेत्र हैं, मंडली से लेकर मोगेर, खोपल, बालेश्वर से लेकर दूधाबेरी
के आसपास के क्षेत्र हैं, किराड़ू से लेकर हर्षाणी, सुंदरा, पंचला के आसपास के क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां, इक्का दुक्का स्थान पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। वैसे कल रात्रि के समय और शाम के समय भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई थी, लेकिन आज फिर से शाम के समय यहाँ पर मौसम बनने की संभावनाएं हैं। कुछ क्षेत्रों पे दोपहर के बाद से ही मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। वही राणासर से लेकर रतासर के आसपास के क्षेत्र हैं, चौहटन से लेकर धनाऊ के आसपास के क्षेत्र हैं, धौरीमन्ना से लेकर पुंजासर, लकड़ासर से लेकर गडरा रोड के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर बाकासर के आसपास के क्षेत्र हैं, वेडिया से लेकर खेजड़ियाली के आसपास के क्षेत्र हैं, सोनरी से लेकर गंगासरा, खुडाला, भाटाला से लेकर श्रीनगरी, कोसलू के आसपास के क्षेत्रों में भी आज फिर से मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बालोतरा से लेकर पचपदरा, शिवाना, मोकलसर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर शेरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, फलोदी से लेकर जोधपुर, लोनी के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बालोतरा, श्रीनगरी, पचपदरा, शिवाना के आसपास के कुछ क्षेत्रों पे आज भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। कई सारे क्षेत्रों में आज भी जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो सकती हैं। तो यहाँ के किसान भाई जो बुआई का कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर अभी तक नहीं हुई हैं, तो वे किसान भाई 2 दिन के लिए यहाँ पर बुआई को रोक देवे, क्योंकि आपके क्षेत्र में अच्छी बारिश की संभावनाएं फिर से बन रही हैं। ऐसे में आपके बीज वगैरह हैं व्यर्थ जा सकते हैं। वही जालौर से लेकर शांचौर, चितलवाना से लेकर केरिया, डूटवा, टोपी, होतीगांव के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर खेजड़ियाली, वेड़िया, हाडेचा से लेकर सुरासंद, सारणी, इसरोल से लेकर बिजरोल, खेड़ा, मंडरारा के आसपास के क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां, कुछ क्षेत्रों पे तेज बारिश की गतिविधियां आज शाम के समय, दोपहर के बाद से लेकर रात्रि के समय होने की संभावनाएं हैं। यानी अगले 24 घंटों के दौरान फिर से यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावनाएं उभर रही हैं। मंडारा से लेकर रानीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, रतनपुर से लेकर भीनमाल, बागोड़ा, करड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, आहोर से लेकर शायला, बागरा, भादराजून से लेकर देवड़ा, रानीवाड़ा, सीलासन से लेकर धानोल के आसपास के क्षेत्र हैं, सरनाऊ से लेकर शिवाड़ा, खारा, करड़ा से लेकर जैसला, शिलू, गोलासन के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। विरुल से लेकर कुछ मालवाड़ा, सुंदा माता के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही जोधपुर से लेकर भोपालगढ़, पलरी से लेकर शाथीन, खेजड़ला, बिलाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, देनोक से लेकर फलोदी, धोलिया, बाप के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां होगी। शेरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। शिरोई से लेकर माउंट आबू, देलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, डेरी से लेकर भूला के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मावल से लेकर घीबरी, जमता, चिपू के आसपास के क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उदयपुर से लेकर गोगुंदा, सायरा, जाडोल, कोटड़ा से लेकर मावली, वल्लभनगर, गिरवा से लेकर सड़ारा, शेमारी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर लसाड़िया के आसपास के क्षेत्र हैं, पाली से लेकर सुमेरपुर, देचूरी, रानीवाली, फालना, मारवाड़ जंक्शन से लेकर तखतगढ़, रोहट, सोजत के आसपास के क्षेत्र हैं, राजसमंद से लेकर नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुंभलगढ़ से लेकर रेलमगरा के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। आज दोपहर के बाद से ही यहां पर मेघ गर्जना की स्थिति की शुरुआत हो जाएगी और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बड़े दायरे में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। सलूम्बर से लेकर प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर से लेकर आसपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ी के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। वही जैसलमेर के उत्तर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर बीकानेर, फलोदी, जोधपुर से लेकर डीडवाना, कुचामन, नागौर के क्षेत्र हैं, दूदू से लेकर अजमेर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर ट्रफ लाइन है वो ऊपर नीचे धीरे धीरे होती रहेगी, लेकिन उत्तर की ज़्यादा और झुकाव की ओर आने की संभावना नहीं है। गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में आज पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोपहर के बाद में कुछ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। झुंझुनू से लेकर सीकर, कोटपुतली के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो साथियों फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।